बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आपसे मुखातिब है प्रोफ़ेसर मुफ्ती मोहम्मद आमिर सुल्तानी। आज के इस सेशन में आपको ये बताना है कि इस बार जो इस्लामियात मेल और फ़ीमेल की लेक्चरार की सीटें हैं, इसमें बहुत ज़्यादा चांस है कि मेरिट नीचे आएगा और लोग जो मेहनत करेंगे वो ज़रूर इंशाअल्लाह सेलेक्ट हो जाएंगे। उसकी वजह ये है, ये पीपीएससी की वेबसाइट है, आप इस पर जाकर चेक करें ये प्लानर के ऑप्शन पे कि इस्लामियात के अंदर पिछली बार और इस बार में क्या फ़र्क है। पिछली बार इस्लामियात के लेक्चरर की जो फ़ीमेल की सीटें थी वो सीटें थी टोटल 80 और अप्लाई करने वाले आप देख रहे हैं 26,855 80 सीटों पर। लेकिन उसी तरह इस्लामियात लेक्चरर फ़ीमेल की सीटें इस बार जो आई है ये 184 है। पिछली बार 80 थी और अप्लाई करने वाले 26,855 और इस बार जो सीटें हैं वो है 184, यानी सिर्फ 84 नहीं 184 सीटें हैं। लेकिन अप्लाई करने वाले कितने हैं? 11,657। तो कितना ज़्यादा फ़र्क है कि सीटें आधी से भी ज़्यादा है, यानी डबल से भी ज़्यादा है। और जबकि अप्लाई करने वाले पिछली बार से आधे से भी कम है। कहाँ वो 80 सीटें और 26,000 लोग अप्लाई कर रहे हैं, 26,855 यानी तकरीबन 27,000। और अब जो है 184 सीटें हैं, अप्लाई करने वाले सिर्फ 11,657 है। इसी तरह आप मेल का चेक करें, इस्लामियात लेक्चरर की जो मेल की सीटें थी पिछली बार वो 50 थी। अब उन 50 सीटों पर अप्लाई करने वाले लोग 10,245, 50 सीटों पर 10,245 लोग अप्लाई किया उन्होंने। लेकिन इस बार सीटें कितनी हैं? सीटें जो है वो 75 हैं, यानी सीटें 25 सीटें और बढ़ गई हैं। 25 सीटें बढ़ गई लेकिन अप्लाई करने वाले कम हो गए, 7,645। यानी बहुत सारे वो लोग थे जो कुछ की एज बढ़ गई, कुछ वैसे मायूस हो गए। तो इस तरह इस बार जो है ना अप्लाई करने वाले लोग कम हैं और सीटें ज़्यादा हैं, चाहे वो फ़ीमेल की बात करें या मेल की बात करें। तो आपके पास ये तकरीबन 2 से 3 माह 4 माह हो सकते हैं। तो इस 4 माह के अंदर आप जो टाइम भी आपके पास फ्री है, जितना हो सके मेहनत करें। मेहनत से ही इंशाअल्लाह आप ज़रूर कामयाब हो सकते हैं। तो ये देख लें आप फ़र्क कितना है। यानी उनकी जो सीटें आई हैं मेल की वो फरवरी में अनाउंस हुई और फ़ीमेल की अप्रैल में, यानी 2 माह का फ़र्क है। और इसी तरह अब जब अभी मेल की डेट तो गुज़र चुकी है, लास्ट डेट उनकी 14 मार्च थी। अब फ़ीमेल की डेट आज ख़त्म हो रही है, इन 23 मई फ़ीमेल की लास्ट डेट है। आपके जानने वालों में जो भी एमए इस्लामियात हैं या फिर जिन्होंने शहादतुल आलमिया किया हुआ है, चाहे उन्होंने मैट्रिक इंटर कुछ भी नहीं किया, सिर्फ शहादतुल आलमिया दर्स निज़ामी उनके पास है, तो वो ज़रूर अप्लाई करें। ये गोल्डन चांस है। अगर इस बार जो है ना जो लोग मायूस होकर अप्लाई नहीं कर रहे हैं वो ज़रूर अप्लाई कर दें। इस बार चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जिन लोगों ने मेहनत की इंशाअल्लाह वो ज़रूर कामयाब होंगे। और दूसरी बात, लोग पूछते हैं कि ये इनके इंटरव्यू कब होंगे, तो याद रखें अभी तक जो है ना कोई पीपीएससी की तरफ से डेट ऐलान नहीं की गई। हाँ, अभी तक देख लें अगस्त, यानी अगस्त के स्टार्ट तक, जुलाई के एंड तक डेट जो ना अनाउंस कर दी गई पेपरों की। तो इसका मतलब ये है कि इस्लामियात के जो इम्तिहान हैं वो अगस्त या सितंबर तक जाकर होंगे। इसके साथ साथ दूसरा लोग ये सवाल ज़्यादा करते हैं कि पेपर फ़ीमेल और मेल का इकट्ठे होगा या अलग अलग।
याद रखें पिछली बार ऐसा हुआ था कि दोनों की जो क्लोजिंग डेट थी, यानी जिस दिन अप्लाई करने की डेट थी, वो इकट्ठे थी और एक ही दिन इश्तिहार आया था, एक ही दिन उनकी डेट ख़त्म हुई, जिस तरह नज़र आ रहा है कि और उसके बाद दोनों का टेस्ट भी इकट्ठे हुआ था, 29 अगस्त को हुआ। और उसके बाद है रिज़ल्ट, दोनों का फ़र्क है, यानी चूँकि मेल की सीटें और लोग कम थे और फीमेल की सीटें और लोग 26,000 थे, इसलिए मेल का रिज़ल्ट आया था 28 अक्टूबर को, जबकि मेल का 22/10 को और फीमेल का 28/10 को आया था। और उसके बाद है इंटरव्यू में आगे पीछे हुए। इंटरव्यू जो मेल का था वो 1 नवंबर को शुरू हुआ, उसी दिन ही मेरा अपना भी इंटरव्यू था, पहले दिन ही। ये आप देखें रिज़ल्ट आ रहा है 22 को, उसके ठीक 9 दिन बाद 1 को ही इंटरव्यू था। तो टेस्ट के रिज़ल्ट के बाद इंटरव्यू के लिए बहुत कम टाइम होता है, हफ्ता भी मुश्किल से होता है। इसलिए आप तैयारी इस तरह करें कि टेस्ट की तैयारी पूरे गौर व फिक्र के साथ, कि आप इंटरव्यू में उसी चीज़ को एक्सप्लेन कर सकें, वाज़े कर सकें, पता हो कि इसने कुछ पढ़ा हुआ है, इसके अंदर सलाहियत है। उसके बाद टाइम नहीं होता कि आप अलग से कोई इंटरव्यू की तैयारी करें। और टेस्ट के रिज़ल्ट तक, इस दौरान तो इंसान का वैसे ही यानी एक पढ़ने के इतना दिल ही नहीं करता कि रिज़ल्ट आए पता नहीं क्या होगा, तो बंदे को कुछ खुद ही अंदाज़ा हो जाता है। तो इसलिए बहरहाल अभी जो तैयारी करें आप, वो इस तरह करें कि आप इंटरव्यू में उसी चीज़ को क्लियर करके बता सकें। तो ये जो रिज़ल्ट अपना डेट थी 1 नवंबर को मेल का इंटरव्यू शुरू हुआ, जबकि फ़ीमेल का ये 8 नवंबर को ये फ़ीमेल का इंटरव्यू शुरू हुआ। लेकिन फिर आगे इंटरव्यू का जो एंडिंग डेट है ख़त्म होने की, वो देखें, वो ज़्यादा है। इसी तरह फाइनल रिज़ल्ट जो मेल का था हमारा, वो अपना 31 दिसंबर को हमारा रिज़ल्ट आया, यानी साल का आखिरी दिन था, उसी दिन ही रिज़ल्ट अनाउंस हो गया। जबकि फ़ीमेल का रिज़ल्ट उसके तकरीबन 4 महीने बाद, 3 महीने और 4 दिन, 4 अप्रैल को फ़ीमेल का रिज़ल्ट आया। तो इसलिए आप अभी जो मुस्तकबिल में नज़र आ रहा है कि फ़ीमेल और मेल का इश्तिहार भी अलग अलग आया है और क्लोजिंग डेट भी अलग अलग है। मुमकिन है अगर इकट्ठे हुआ तो सितंबर में जाकर होगा, हाँ अगर अलग अलग हुआ तो पहले मेल का अगस्त के एंड पे चांसेस हैं और फीमेल का फिर सितंबर में, तकरीबन सितंबर में और अगस्त के एंड पे इस्लामियात लेक्चरर का इम्तिहान इंशाअल्लाह होगा। लेकिन आप अभी से उसकी तैयारी पूरी करें और ये समझें कि हमारा हफ्ते बाद ही इम्तिहान है। इस तरह तैयारी करें कि हफ्ते बाद हमने इम्तिहान देना है। अगर आप तैयारी के लिए कोई मदद लेना चाहें, किसी तरह भी आपको कहीं पर कोई गाइडेंस की ज़रूरत हो, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं 0307 873 4365 और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस पर इंशाअल्लाह हम रोज़ाना की 2 लेक्चर अपलोड करते हैं। इसमें याद रखें, एक होता है जिसने ख़ुद अप्लाई नहीं किया कभी या ख़ुद टेस्ट नहीं दिया, वो लोग भी इस तरह करते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह आपको इससे बहुत बेहतरी होगी। हमारी कोशिश ये है कि हमारी वजह से किसी न किसी का फ़ायदा हो जाए। अल्लाह ताला आपको हामी नासिर हो और आप सबको अपने मिशन में कामयाब करें।